नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेलड़ आप सभी के लिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के द्वारा कल जो आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं इसके अंदर अलग अलग कैडर की, चाहे वो टीचिंग पोस्ट की हो चाहे नॉन टीचिंग की हो, उनको लेकर यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट रूल्स आपको कल एक साथ देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट तो ऐसा भी अंदाजा लगा गए हैं कि सर दोनों यहाँ पर जो एग्जाम है क्या एक ही फॉर्म के द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है ना कि केवी ने जो अपना यहाँ पर एक जो रंग बदला है, जैसा एनवी के अंदर चल रहा है लगभग लगभग अपना फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर देखिए, मैंने यहाँ पर स्पेशली ये चैनल आपको पता होगा आईटी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है उसको कवर करता रहता है। तो कल से नोटिस आने के बाद यानी इनके जो रिक्वायरमेंट रूल्स हैं उनके आने के बाद जो राजस्थान के स्पेशली, अब देखो बाहर के भी मुझे स्टेट्स के कैंडिडेट्स मिले हैं बहुत सारे, उनकी भी मैंने यहाँ पर जो उनके साथ कॉल पे बात हुई है तो उनकी भी मैंने पीड़ा जानी है। और राजस्थान का स्पेशली जो हर एक आईटी हुआ है उसमें 99% जो कैंडिडेट हैं वो करा रहे हैं इस चीज को लेकर कि सर ये एक तरीके से हमारे साथ हुआ, एकदम जो इस तरीके से ये जो रूल्स निकले हैं ये हमारे साथ धोखा है और ये बिल्कुल धोखा है एक तरीके से। अब यहां पर क्यों है ये ऐसी चीज, मैं क्यों बोल रहा हूं इस चीज को, इसको लेकर सबसे बड़ा देखो इसको डिस्कस करने से पहले ही मैं आपको एक जो है इसका सारांश रखता हूं कि चाहे एनवीएस का रिक्वायरमेंट रूल्स आए हो चाहे एनवीएस का रिक्वायरमेंट रूल्स आए हो, दोनों ये कह रहे हैं कि अगर आपको नवोदय विद्यालय में आना है टीजीटी या पीजीटी के तौर पर या केवी में आना है पीजीटी के तौर पर, तो आपके पास में भले ही आपने कोई भी ग्रेजुएशन आपने मास्टर डिग्री कर रखी है आपको बीएड चाहिए होगी। अच्छा, एनवीएस ने तो हद ही कर दी, एनवीएस कह रहा है कि आपको सीटेट का पेपर भी क्लियर करके आना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस से, जबकि कंप्यूटर साइंस का कौन करवा रहा है। देखो कुछ कमियां हैं इसके अंदर, क्या हमें इसके अंदर आगे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है क्या, तो 2 से 3% इसकी भी उम्मीद है। मैं आपको उसका बहुत सारा जो है चीजें यहां पर अभी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये यहां पर रिक्वायरमेंट रूल्स का नोटिस आया था 20/3/2025 का, कल सभी के पास में आ गया था। ये रिक्वायरमेंट रूल्स थे और यहां पर इनके द्वारा कहा जाना है, मैं पहले केवी की बात कर लेता हूं, तो केवी के द्वारा कहा जाना है कि हम यहां पर अपकमिंग ये वैकेंसी जो है रिलीज करेंगे। और यहां पर आपको फोर्थ जो यहां पर सीरियल नंबर है वो कंप्यूटर साइंस को पीजीटी कंप्यूटर साइंस व्याख्याता को शो कर रहा था। अब जब इस वाले यानी कंप्यूटर साइंस के जो यहां पर पोस्ट है इसके ऊपर अपन जाते हैं कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए, तो देखो यहां पर आपको मैं पहले तो एक बार बता देता हूं कि इनका यहां पर कहना है कि ये जो एकेडमिक ईयर है जो कि 2024-25 के हिसाब से, तो यहां पर ये टोटल पोस्ट को 1196 के यहां पर जो है बता रहा है आपको। अब कुछ साथी ये कह रहे कि सर ये सारे की सारी आएगी क्या, नहीं, इतना यहां पर जो है चांसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये इनके द्वारा वैकेंट पोस्ट को लेकर आपको हिंट दिया गया है। तो ये लेवल है और यहां पर लेवल इसके अंदर दिया गया है। एंट्री स्केल जो आपका ये रहेगा, फिर सीनियर स्केल में रहेगा और ये सिलेक्शन स्केल यहां पर आपका इस तरीके से माना जा रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर ये हो जाता है, देखो एज लिमिट में तो फिर भी आपको टेंशन इसमें नहीं रहा है 40 साल का, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां आ गया है सर कि हमारे पास में हमसे ये लोग जो है वो क्या मांग रहे हैं कि भाई देखो मास्टर डिग्री, पीजीटी में जा रहे हो सीधी बात है कि उसमें आपके पास में मास्टर डिग्री तो मांगेगी, ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो भाई एक लीगल काम है, ये तो होना ही चाहिए आपका। तो इन्होंने कहा है कि आपके पास एमएससी जो है वो आपके कंप्यूटर साइंस या आईटी से है तो भर सकते हो, एमएस अगर आपने एमसीए कर रखे तो भी भर सकते हो। सेकंड इसने कहा है कि इसके अलावा अगर आपके पास में एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से है तो भी भर सकते हो, कोई बात नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर जाके जो है ये सारा का सारा मामला जो है वो गड़बड़ कर जाता है और इस बार ही हुआ है केवीएस के द्वारा जो रिलीज किया है। इसमें इनके द्वारा कहना है कि सर ये जो बीएड की डिग्री है वो आपको चाहिए होगी। ठीक है, इनके द्वारा कहना है कि भाई बीएड की डिग्री चाहिए होगी। अब मैं अदर स्टेट की भी मैंने बात की, कई जगह ऐसे जहां पर बीएड नहीं चलती है, और हालांकि मैं अगर जैसे राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूं, मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर अभी तक यहां पर जो है इसको लेकर कोई बीएड डिग्री का प्रोग्राम शुरू हुआ ही नहीं है कंप्यूटर साइंस को लेकर। तो बताओ जो राजस्थान के अंदर जिन्होंने भी टेक्निकल डिग्री जो होल्डर है, आईटी होल्डर है, तो आईटी डिग्री होल्डर है, उनके पास में बीएड है ही नहीं, तो वो क्या फिर सारे के सारे बैठे रहे। ठीक है, अब केंद्रीय विद्यालय संगठन कहता है कि ये बीएड होगी तो ही जा पहले एलिजिबल हो इसके अंदर। तो क्या जिनके पास में, ये पहला पॉइंट तो ये कहता था क्वालिफिकेशन, सेकंड पॉइंट के हिसाब से ये कहता है कि बीएड है तो ही आप इसके अंदर एग्जाम दे पाओगे। तो क्या जिनके पास बीएड नहीं है फिर वो सारा का सारा जितना कैंडिडेट्स का जमावड़ा है वो सिर्फ बैठा ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये यहां पर ये कहते हैं अगर ये नहीं है तो आपके पास में यहां पर 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो यहां पर या एमएड है तो वो आप लेके आ जाओ। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कह रहे हैं कि 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, 50% के साथ, जिसमें आपने यहां पर उनके साथ में अगर आपने यानी यहां पर ये जो 4 ईयर की बात की जा रही है, बीटेक की बात की जा रही है, प्लस इनको भी कह रहे हैं कि आपको बीएड करवाओ। क्या अब इंजीनियर्स को भी बीएड करवाने लग जाएंगे? तो देखिए वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली बात तो ये है कि आप बीएड मांग रहे हो तो बीएड के लिए पहले ये तो बताओ कि भाई कौन करवा रहा है।
राजस्थान के अंदर तो नहीं करवा रहा, तो फिर राजस्थान का बंदा कहां से करके आएगा बीएड? उनके पास बीएड, भाई राजस्थान के अंदर कहीं पर भी आपको पता होगा बीएड का कोर्स नहीं चल रहा है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो राजस्थान का बंदा कहां से लेकर आएगा इस चीज को? और अगर आपको ये चीज करनी थी तो आपको बहुत टाइम पहले यहां पर अलर्ट करना चाहिए था कि भाई आप कहीं से भी बीएड लेके आओ, ठीक है। हम लोग अब जो इस बार आएगा तो हम कंप्यूटर, अब मैं जहां तक मानता हूं कि अभी रिक्वायरमेंट रूल्स आ गए, तो अब यहां पर इसका जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है उसको आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद विद इन 45 डेज के अंदर अंदर ये तो एग्जाम ले लेंगे, 50 दिन का मान लो क्राइटेरिया, ये लोग एग्जाम ले लेंगे उसका। तो फिर एकदम से देखो, ये चीज का सबसे बड़ा मेन जो केवीएस का मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई आपने एकदम से यहां पर जो युवाओं के सामने ये जो चीज डाली है कि भाई बीएड लेके आ जाइए, वो कीजिए, तो बीएड लाएगा कहां से? पहली बात तो जहां से रन हो ही नहीं रही है तो वहां पर कैंडिडेट लाएगा कहां से? तो ये इनके लिए एक यहां पर जो ये प्रॉब्लम, ये जो चीज आई है, इससे आप लगभग मैं बात करूं, अगर 100 कैंडिडेट हैं 100%, तो 100 में से 2 से 3% या 5% मान लीजिए जिनके पास बीएड है, तो बाकी का जो कैंडिडेट है फिर वो तो बर्बाद हो गया इस चक्कर में लेके। भाई ये चीज सीधी सी बता रही है कि भाई आईटी जो कैंडिडेट जिनके बीटेक एमटेक कर रखी है, बीसीएम से कर रखी है, तो बीएड नहीं है, तो मतलब आप केंद्रीय विद्यालय में तो आप वहां पर जो है प्रवेश नहीं कर पाओगे एज ए टीचर के तौर पर। तो ये तो बात थी आपकी केवीएस की, जो कि कल आने के बाद हड़कंप सभी में मचा हुआ है, और हमने भी अपनी तरफ से कोशिश आज से शुरू की है कि भाई हम अपना एक छोटा सा योगदान आप सभी के साथ रखें कि भाई कम से कम केवीएस वापस पुनः इस पर विचार करें कि भाई ये बीएड जो आपने ऐसा किया है, हाँ इसका ये हो सकता है कि केवीएस ऐसा करे कि भाई एक बार एग्जाम ले जाएं, इसका एग्जाम लेने के बाद में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए यहां पर जो है उनको यहां पर जो है नोटिस दिया जाए कि भाई ये फलाना यहां पर ये जो यूनिवर्सिटी है ये बीएड करवा रही है, या ये यहां पर जो है ये संस्थान ये बीएड करवा रहा है, तो आपको यहां पर जो है चेन के साथ में यहां पर ये जो आपको सूचित किया जाता है कि भाई आपको यहां से जो है बीएड करनी पड़ेगी। तो मान सकते हैं कि भाई वो वहां पर अगर मान लो उसको पता है कि वहां बीएड चल रही नहीं करें तो वो गलती है आईटी होल्डर की, लेकिन यहां पर कोई भाई करवा ही नहीं रहा है और आप उनसे डिमांड कर रहे हो कि बीएड लाओ, कहां से लाएगा? आप ये सोचो। पहली बात तो रिक्वायरमेंट रूल्स बनाने वाले को थोड़ा सा ये सोचना था कि भाई मैं ये रूल्स डालूं, उससे पहले ये तो देखो कि क्या ये चीज कहीं पर अप्लाई तो हो रही है कि नहीं हो रही है। अब अदर सब्जेक्ट से चल रहे हैं तो वो करके आएंगे, सीधी सी बात है। अब ये यहां पर है ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, अब किसी ने मान लो कि कोई बीएड, अगर मान लो कि कोई उसका जो बैकग्राउंड है कोई अदर सब्जेक्ट से रहा, अब वो यहां पर बीएड करके आएगा तो क्या फिर एज उसको कंप्यूटर टीचर अलाउ कर दोगे आप? तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब मिलकर अगर इसके लिए वापस एक बार यहां पर कोशिश करें तो यहां पर देखो चांसेस तो है कि भाई इसके ऊपर वापस पुनः विचार किया जा सकता है। अब उसके लिए फिर अपन को यहाँ पर जो अलग अलग जो महकमे उनके यहाँ पर जो है बड़ी अलग अलग जितनी अपनी पहुंच हो सकती है, जहां जहां पर अपन पहुंच सकते हैं अपनी तरफ से बात पहुंचा सकते हैं। अगर बात पहुंच ही जाए तो बिल्कुल इसके ऊपर चेंजेज हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे धरातल की बात हो, सब जगह आपको करना पड़ेगा। तो ये तो यहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किया गया यहां पर आपके लिए था, और पोस्टों के हिसाब से हर किसी का भाई देखो मन भी मतलब दुख पा रहा है कि भाई सर इतनी सारी पोस्ट होने के बावजूद हम लोग अब बाहर हो जाएंगे तो हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, और झेलना पड़ेगा क्योंकि केवीएस ने यहाँ पर जो है एनवीएस को देखते हुए अपना रंग बदला है। एनवीएस तो पता नहीं किस एंगल से यहाँ पर करवा रहा है, केवीएस तो भाई केवीएस तक जो यहाँ पर पैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी, इसमें कंप्यूटर साइंस भी है, ये देखिए टीजीटी और पीजीटी दोनों ले रहा है ये तो, लेकिन इसमें यहां पर ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई ये भी कह रहा है कि हमारे पास में बीएड का जो है इसमें रूल चाहिए। तो मैं यहां पर ये एनवीएस का रख रहा हूं नवोदय विद्यालय के, इसमें भी इनका कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहां पर आपके ग्रुप बी की जो पोस्ट है ये लेवल 8 का सैलरी, ठीक है, लेकिन हमारे पास में एमएससी एमसी आपने कर रखी है। अब देख लो आप वो जो ऊपर लिखे हुए डिटो कॉपी पेस्ट का काम किया हुआ उनके, तो फिर ये रंग ना बदले तो फिर देख लो उनको देखा देखी कर रहे हो, लेकिन ये तो देखो यार कैंडिडेट भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे आपके पास में। तो जो एक ऑथेंटिक बंदा जिसने एक अच्छे से बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है, एमसीए कर रखी है, वो तो इस चक्कर में बाहर हो जाएगा, तो फिर उसकी जो कला है वो कहां निखारेगा भाई? जो चीज उसने सीखी वो कैसे बताएगा फिर आके वहां पे? तो इनमें यहां पर एक चीज डाली कि भाई ये है तो आपके वो साथ में बीएड चाहिए होगी। अब बीएड यहां पर इसमें भी प्रॉब्लम है आपके पास, क्योंकि है ही नहीं तो फिर बंदा कहां से लाएगा? ये नहीं तो यहां पर आपको ये यहां पर आप बीएड एमएड वाला ये सिस्टम आपको नहीं तो 4 साल का मतलब बीटेक है तो भी आपके साथ में आपको बीएड चाहिए होगी। तो प्रॉब्लम यहां की वो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए ये सारा यहां से मैं दे रखा है, कहीं पर भी छूट की गुंजाइश इसमें तो नजर ही नहीं आ रही है कि भाई आपको यहां पर जो है लेके इसके अंदर आना ही पड़ेगा। ये डेपुटेशन वगैरह की सारी चीजें इसमें दे रखी हैं।
यहाँ पर टीजीटी के भी अंदर भी यही बात की जा रही है कि भाई आपके पास में यहाँ पर जो है एज रिलेक्शन, ये जो आपको एज दे रखी है यहाँ पर भी एज है कि 20 से आपने कर रखी है, या इसके अलावा आपने कोई भी आईटी से या कंप्यूटर साइंस अगर आपने कर रखी है ग्रेजुएशन, तो उसके साथ में आपको यहाँ पर बीटेक है तो उसके साथ में आपको यहाँ पर देखो दो चीजें इन्होंने डाल दी। एक तो इन्होंने इनका कहना है कि सीटेट आपको कंप्यूटर साइंस से पेपर सेकंड आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब कौन सी गवर्नमेंट करवा रही है ये पता नहीं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। फिर इन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीईटी ये इनको मांग रहे हैं, ठीक है। 3 ईयर का बीएड एमएड है तो भी आपको यहाँ पर एलो है, ठीक है। और यहाँ पर बीटेक है तो भी आपको यहाँ पर बीएड चाहिए। तो मतलब कुल मिला के इन्होंने ऐसी फाड़ी फंसा दी है, मारवाड़ी में कहते हैं ना कि भाई बंदा बाहर ही क्या निकल जाए उससे, वो अटका हुआ वहीं पड़ा रहेगा। उनको बीसीए एमसीए उनसे कोई मतलब नहीं है, बीटेक एमटेक वो बाढ़ में गए इनके लिए। इनको ये चाहिए कि बस बीएड करके आओ। अब बीएड कौन करवा रहा है वो इनको भी नहीं पता है। तो राजस्थान में तो नहीं करवा रहे हैं। मैं जो भी वीडियो अगर देख रहा भी है ऐसा कोई बंदा तो उनको भी कह रहा हूं राजस्थान में तो ये नहीं चल रहा है। बाकी क्या पता भाई बाहर कोई, अब जैसे बिहार के कैंडिडेट है तो वो तो यहाँ पर मजे ले रहे हैं इस चीज में, तो राजस्थान का बंदा है फिर वहां पर कैसे सेलेक्ट होगा, होने की गुंजाइश ही नहीं है। अब जिन्होंने अदर स्ट्रीम से आते हुए बीएड करके कर दिए तो वो 1-2% बंदे जो है वो इसमें मजे लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पर फायदा है। लेकिन मैक्सिमम जो आईटी कैंडिडेट है उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। अब ये तो चीजें आपकी हुई, इसको लेकर देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। हाँ, अपनी तरफ से अपन प्रयास जरूर कर सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत निर्णय लें, वापस इसके अंदर कुछ संशोधन हो, तो प्रयास तो देखो कोशिश तो करनी चाहिए अपन को। बाद में इस चीज को लेकर अपन लोग ना टेंशन में आए कि यार हमने तो कोशिश नहीं की थी, तो वो चीजें हैं। अब देखो मेरा यहाँ पर देखो मेरे से एक सवाल यह भी पूछा था कि सर आपका जब नेक्स्ट वीडियो आए तो प्लीज हमारे लिए इस चीज को यहाँ पर, इस चीज आने के बाद में सब हर कोई टेंशन में है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे यह भी कहा था कि सर अब आप कोई अलग और जो वैकेंसी है उसको लेकर प्लीज हमें जो है बिल्कुल पहले ही अलर्ट कर दीजिए ताकि हम अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब केवीएस और ये तो फिसलती नजर आ रही है हाथ से। तो देखिए जो कैंडिडेट पहली जो वैकेंसी बता रहा हूं, जो कैंडिडेट सैलरी को लेकर अगर कोई है कि भाई सर सैलरी कम है, तो अभी कुछ देर के लिए इसको सुनो ही मत, या इसको वीडियो को यही स्किप कर दो आप। अभी आपको पता हो तो जून जुलाई में जो एनएचएम का एग्जाम होने वाला उसको टारगेट करो बेटा, क्योंकि आप अगर इसमें 13,500 रुपए सैलरी से अगर आप यहां पर ले रहे हो कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको वीडियो को स्किप कर दो। इसका जो सिलेबस है वो आपको मैं कह रहा हूं कि आपके आगे के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो आपके पास मई तक का पूरा एंड तक का जो टाइम बचा उसके अंदर लग जाओ, एनएचएम की तैयारी कर लो। लगभग 300-350 के आसपास पोस्ट है, काम कर गया तो फिर आपकी तैयारी भी हो जाएगी आपके पास, इवन दो आपके पास एक जॉब तो रहेगी आपके पास। और ऐसा तो नहीं कि भाई इसका कोई नुकसान है, एनएचएम में जाओगे तो आपको जो 5 साल जॉब रहेगी उसके बाद आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि 60 ईयर की जॉब है ये अगर देखा जाए तो। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट रूल्स है वो मैंने भी देखे हैं, तो आप भी देख लेना, भले आपको भी मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, ठीक है। तो इवन आपके पास में ये तो रहेगा और सैलरी तो बढ़नी चाहिए हल्की हल्की। और क्या पता बाद में गवर्नमेंट जो है जैसे पंचायत सहायकों का चेंजेस किया था, आपको भी यहाँ पर आपके भी लग चमक जाए, काम आ जाए आपके, तो आगे जाके की बात है, अभी अपन कंफर्म नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपके पास में कम से कम एक जॉब तो रहेगी। और आपको पता है आपको कि एनएचएम में काम करके निकलोगे तो गवर्नमेंट बॉडी आपको अगर यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी तो आपको आगे जाके कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो उनके लिए। अब ये नहीं करना चाहते हो तो अब देखो मैं इसकी कंफर्म डेट नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये गारंटी जरूर दे सकता हूं इसमें जरूर आपको यहां पर मौका मिलेगा, जो कि जेडीए में सूचना सही की पोस्ट की बात सही है। अब देखो विभाग का कहना है कि हमारे पास 105 पद रिक्त है, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि 83 के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास। अब कितनी आती है वो आने के बाद ही पता चलेगा। तो जिनको आगे कंटिन्यू करना है वो इसको भी टारगेट करके बैठ जाओ। बाकी मैं ना तो किसी गवर्नमेंट के पक्ष में ये कह रहा हूं कि भाई वो है ये है, बाकी ये जरूर देखा गया है कि जो अभी नई सरकार बनी है राजस्थान के अंदर, तो इसके आने के बाद में बड़ी भर्तियों की घोषणा हुई है, बाकायदा हुई है, हम इस चीज को नहीं नकार रहे हैं। लेकिन उन घोषणाओं में कहीं पर भी आपको आईटी डिपार्टमेंट का एक पद का भी जिक्र हुआ है क्या? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर एक विद्यार्थी इसके हित के हिसाब से अगर बात करें तो मैं कहता हूं बिल्कुल गवर्नमेंट ने आने के बाद लाखों पदों की घोषणा की है, भर्तियां निकली है, 53-53 हजार की बातें चल रही है, वो हो रही है। इसमें कहीं पर भी आप बोल रहे हो ना कि राजस्थान को अपन डिजिटलाइज कर देंगे, आईटी से मुक्त आईटी के अंदर डाल देंगे, कहां है आपकी एक भी ऐसी कोई पोस्ट की बात कर लो जिसका आपने जिक्र किया और उसको आपने भर्ती के अंदर ऐड किया है? क्या कहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आप बातें कर रहे हो कि आज के टाइम में जितना यहाँ पर जो है साइबर का चल रहा है, तो क्या उसको आप यहाँ पर उनसे बचाने के लिए क्या पुलिस के अंदर आपके पास एक भी साइबर एक्सपर्ट तैनात है क्या, जिनको आपने एग्जाम के थ्रू लिया हो? यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नील है, 1% भी नहीं है। पंचायतों की जहां बातें चल रही थी कि लगभग 11,000-10,000 पद रिक्त बताए जा रहे थे सूचना सही के, वो फाइल पूरी डब गई, कहीं उसका अता पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो पोस्ट क्रिएट करना ही नहीं चाहते, ना ही उनके ऊपर ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो
मेरा ये मानना है कि इनको टारगेट करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा अगर अभी तक की तो बात करूं तो इस हिसाब से तो इस गवर्नमेंट की मंशा नहीं है कि भाई आईटी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया जाए। फिर तीसरी बात करूं तो अब आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर अनुदेशक की डेट आ गई है। अब कई जने कहेंगे सर इसकी एग्जाम डेट बहुत दूर पड़ी है, तो कोई बात नहीं, आपको जब अच्छा लगे तब आप तैयारी में बैठ जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा कि इसका जो सिलेबस है ना, वो सब एग्जाम को, जितने एग्जाम है एनवीएस पीएवीएस जो भी है, उन सबको लेकर डूबने वाला सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस है जिसको पढ़ना और रिवीजन करना, मैं कह रहा हूं उसके लिए आपके पास में जो ये अभी टाइम है ना, वो एकदम सूटेबल टाइम है अभी से अगर बैठते हो तो ये जो मेरे को जहां तक जानकारी थी वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। बिजली विभाग सूचना सही भर्ती का अभी कोई अता पता नहीं है, इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी इन 3 को तो अभी टारगेट करके बैठ जाओ तो आपके यहां पर जो है चांसेस अच्छे हैं। और कंप्यूटर अनुदेशक की भी मैं बात करूं तो ये तो यहां पर कोई लास्ट सरकार के हिसाब से पद रिक्त रह गए थे, तो इसलिए आपकी थोड़ी किस्मत चमक गई, बाकी गई भैंस पानी में यहां पर। तो इसके अंदर जैसे तैसे करके सिलेक्शन ले लेना, बाकी मामला बहुत ही यहां पर जो है डाउन जाता जा रहा है और ये मौका निकल गया फिर पछताते ही रह जाओगे भाई। देखो बाद में हड़बड़ी में रहोगे आप, ये चीज ध्यान रख लेना, हड़बड़ी में कोई चीज आपको ना तो अच्छे से क्लियर होगी ना ये चीज होगी। तो ये सारी चीजें थी भर्तियों को लेकर और इनको लेकर, केवीएस एनवीएस को लेकर कोशिश मैं अपनी तरफ से भी कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से जारी रखो भाई। जो भी इन पे हेल्पलाइन है, आरटी है, वहां से आप इनसे डेटा निकलवाओ कि भाई आपने इवन यहाँ पर ये जो केवी के अंदर जोड़ा है, तो आप यहाँ पर यह भी बताएं कि राजस्थान का कैंडिडेट जो है वो फिर क्या करेगा, उनके पास जिनके पास बीएड नहीं है इसका क्या विकल्प है। तो ये सारी चीजें थी। एक लास्ट में आपके लिए एक बात जरूर रखूंगा मैं, जो कैंडिडेट राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक की सेल्फ तैयारी कर रहे हैं या कहीं आप अगर कहीं पर क्लास ज्वाइन कर रखे हो, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखी है और अगर वो चाहता है कि मेरे साथ आगे अपनी जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी की जर्नी शुरू करना चाहता है, मैं पहले ही एक चीज कह देता हूं क्योंकि बाद में 1 से 2% मेंढक फुदक कहेंगे कि ये तो सिर्फ कोर्स की बात करके आया था, ऐसा मेरा मन में 1% भी कभी भी नहीं रखता हूं। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, आप अपनी स्वेच्छा से डेमो क्लासेस देख सकते हैं और अगर आपको आगे क्लियर करना है इसको तो आप यहां पर जो है nviraeducation.com की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अभी आपको NVIRA 2025 को कूपन कोड के साथ कोर्स जो है वो आपको कंप्लीट 3000 में एक्सेस हो रहा है। क्वालिटी देख लीजिए कंटेंट की, डेली आपको उसके शॉर्ट्स भी वीडियो मिल जाते हैं, तो वो सारे उन्हीं क्लासेस के आपके हैं। पूरा इन डेप्थ है, कोई भी रटा रटा नहीं है, पूरा इन डेप्थ कंसेप्ट के साथ है, प्लस उसके एमसीक्यू भी आपको उसी क्लास में जो एमसीक्यू है, ठीक है, और उसके पीडीएफ नोट्स वगैरह पे। तो मैं डेमो इसीलिए दे रहा हूं कि भाई आप आराम से देखो उसको, सेटिस्फेक्शन के बाद ही आप अपना निर्णय लो, ठीक है। बाकी आप अपनी सेल्फ कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है, जिनको आगे कंटिन्यू करना है तो वो हमारे साथ यहाँ पर तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।